देयर इज नो सीन ऑफ साइड डिटर्मिनेशन। ठीक, अब क्या करना है आपको, केवल एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको सही पकड़ना है। ठीक, ह्यूमन हार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वी हैड स्टडीड येट कि 4 चैम्बर, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, साइड टू साइड सेट है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो एट्रियम है वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऊपर है, राइट एट्रियम उसके राइट साइड में है, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के लेफ्ट में है, ना कि नीचे। वैसे क्या आप पढ़ते हो हमेशा, एट्रियम ऊपर वेंट्रिकल नीचे। डायग्राम्स भी बुक्स में यूजुअली ऐसे बने रहते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन वेंट्रिकल की किधर है, राइट एट्रियम के लेफ्ट। राइट वेंट्रिकल से अब और चलेंगे लेफ्ट तो हम मिल जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब और इससे ऊपर और पीछे जाएंगे तो ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चैम्बर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, चैम्बर्स पहचानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले जो चैम्बर हम पहचानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा होगा, आपको पहचानने में आ रहा है ये एंटीरियर सरफेस है। ठीक, एपेक्स ऑफ द हार्ट। लेकिन आप इसे क्लासिकली एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखोगे, पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका लेफ्ट एट्रियम जो है ये डायरेक्टली पोस्टीरियरली फेस करना चाहिए। ठीक, ये जो है ये पीछे आना चाहिए, स्लाइटली टू दी राइट, इस तरह से या आपकी तरफ होगा तो एपेक्स अपने आप अपनी जगह आ जाएगा जहाँ उसको होना चाहिए। आप ऐसे पकड़ लोगे तो एपेक्स कहाँ आ गया, सामने आ गया। ये पोजीशन हार्ट की सही नहीं है। जब आप इसको लेफ्ट एट्रियम को बिल्कुल अपनी तरफ रखेंगे तो एपेक्स ऑटोमेटिकली अपनी जगह आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कीप द हार्ट इन एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक, तो सबसे पहले हमें कौन सा चैम्बर पहचानना है, आपको जब ये स्पेसिमेन दिया जाता है तो आपको स्ट्रक्चर्स पहचानने होते हैं। ठीक, वी स्टार्ट विद लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कैसे पहचानेंगे, ये एकदम थिन वॉल्ड चैम्बर है। दिस इज अ वेरी थिन वॉल्ड चैम्बर। एट्रियाज आर थिन वॉल्ड एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ठीक, क्यों, ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं, इनको बहुत कुछ पंप नहीं करना, बहुत करेंगे दिल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड इन दी वेंट्रिकल्स ओनली। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो प्रेस कर रहा है तो ब्लड को फोर्स कर रहा है एंड अलोंग विद द हाई प्रेशर। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, जब पल्स एकदम से आती है तो सिस्टोल के टाइम प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मरकरी। ठीक, राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना होता है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 10 से 20 mm ऑफ मरकरी होता है। सो इट्स अ लो प्रेशर सिस्टम। आप देखो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये हाई प्रेशर सिस्टम है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये लो प्रेशर। तो सिमिलरली द इफेक्ट इज देयर, द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिन एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज 1/3 ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, सो विल फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस चैम्बर। सबसे पहले हमने इसको पहचाना, ये बिल्कुल वेल शेप्ड हार्ट है। चाहे अगर डिस्टॉर्टेड भी हार्ट होगा तो हम पहले लेफ्ट एट्रियम पहचानने की कोशिश करेंगे। थिन वॉल्ड चैम्बर है, 4 ओपनिंग्स दिख रही हैं, 1 2 इधर से और 2 इधर से। These all 4 are the pulmonary veins. They are carrying oxygenated blood from the lungs of the either side. ठीक, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है, दो वेसल्स, 2 पल्मोनरी वेन आपने रूट ऑफ द लंग्स में देखी हैं। 2 पल्मोनरी वेन जैसे ही वो रूट से निकलती हैं दे एंटर इन दी हार्ट, बिल्कुल बगल बगल में पड़ा हुआ है। ये चैम्बर हो गया लेफ्ट एट्रियम। अब हम इसके बगल में चलेंगे, टूवर्ड्स दी राइट साइड चलेंगे। दूसरा थिन वॉल चैम्बर, दिस चैम्बर इज राइट एट्रियम। ये चैम्बर राइट एट्रियम है। इसका एक एक्सटेंशन ये जा रहा है जो कि पल्मोनरी ट्रंक को ऐसा कवर करता है। दिस पार्ट इज ऑरिकिल। ठीक, ऑरिकिल है। दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक, ऐसा बर्ड की विंग की तरह निकला हुआ है।
ये कवर करता है इन्फंडिबुलम को, दिस इज ऑरिक्यूल। नाउ दिस इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अगला चैम्बर कौन सा है? अब इसके और आप लेफ्ट चलेंगे, दिस लार्ज चैम्बर विच इज क्वाइट विजिबल, पूरा बल्ब दिखता है सामने से, दिस इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलता हुआ ये पल्मोनरी ट्रंक, ठीक। तो इस तरफ राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ कहीं पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक, जो एट्रियम को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। अच्छा, ये पार्ट जो है ये अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पुश करेगा पल्मोनरी ट्रंक में, दिस पार्ट इज इन्फंडिबुलम, दिस इज इन्फंडिबुलम। अब पल्मोनरी ट्रंक ये जा रहा है और रिलेशन देखो इसका, ये ऐसे है, आर्च ऑफ एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक दे आर क्रिस क्रॉस। पल्मोनरी ट्रंक आगे है, आर्च पीछे है, पीछे से निकल रही है, फिर आर्च ऐसे चली जाएगी, ठीक। पल्मोनरी ट्रंक पहले आगे था, फिर वो आर्च के पीछे चला जाएगा। आप देखो ये पल्मोनरी ट्रंक निकला, ये पीछे से असेंडिंग एओर्टा आया, ये आर्च कर रहे हैं और पल्मोनरी ट्रंक इसके पीछे चली गई और यहाँ आके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक। दीज आर दी टू पल्मोनरी आर्टरीज, वन फॉर ईदर लंग, दोनों साइड एंटर करेगी, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। उसके बाद और आप चलते हैं लेफ्ट, तो ये बल्कि चैम्बर है, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक। उसके बाद वापस से हम आ जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में, जिसका ये एक्सटेंशन है लेफ्ट ऑरिक्यूल। तो ये आपके चारों चैम्बर हो गए, चारों चैम्बर हो गए। अब लार्ज वेसल्स आइडेंटिफाई करो, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा, जहाँ से ये कर्व हुई वो आर्च ऑफ एओर्टा। अब आप देखिए 3 ब्रांचेस, 1 2 3, ये 3 ब्रांचेस आर्च ऑफ एओर्टा की सक्सेसिवली। जो सबसे पहली ब्रांच है दिस इज कौन सा? ब्रेकियोसेफेलिक, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, पूरा नाम बोलिए, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। सेकेंड ब्रांच लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये तीनों वेसल्स, ये भी पूछी जाएंगी, आप बता लोगे ये ओपनिंग्स किन चीज़ों की। जैसे आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, उसके बाद ये एओर्टा डिसेंडिंग बनाएगा, यहाँ से कट गया है, ठीक। ये हो गई। अब वेन्स पहचानो, सुपीरियर वेना केवा ये है, पतला फोर्सेप नहीं है कोई, इधर से देखो, ये सुपीरियर वेना है, ठीक। दूसरी ओपनिंग ये लार्ज ओपनिंग, इंफीरियर वेना, ठीक। ये दोनों ओपनिंग ये लार्ज वेसल्स है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से आएगी, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आएगी, ठीक। ये दो हो गई लार्ज वेसल्स। अब ये क्या है? पेरिकार्डियम। कौन सा पेरिकार्डियम है? फाइब्रस एंड पैराइटल बोथ, ठीक। फाइब्रस पैराइटल, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसमें पैराइटल और पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज मर्ज्ड विद दैट, और सीरस ये चिपकी हुई है, ठीक। अब आपके दो पेरिकार्डियल साइनस होते हैं, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक साइनस। ट्रांसवर्स साइनस कहाँ देखोगे आप? आर्टीरियल एंड और वेनस एंड को सेपरेट कर दीजिए हार्ट के। पल्मोनरी आर्टरी इज आर्टरी, आर्च ऑफ ये असेंडिंग एओर्टा इज अ आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा इज अ वेन, पल्मोनरी वेन इज अ वेन। आप सुपीरियर वेना केवा को पीछे रखिए, ठीक। वेन को हमें आर्टरी से अलग करना है, वेन को आपने पीछे रखा, असेंडिंग एओर्टा के बीच से आपने फिंगर प्रोट्रूड करी, और इधर जो है पल्मोनरी वेन को पीछे कर दिया, और पल्मोनरी ट्रंक के बीच से आपने, ये जो मेरी फिंगर है ये कहाँ पर है? ट्रांसवर्स साइनस में। आर्टीरियल एंड इज इन फ्रंट, बोथ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द असेंडिंग एओर्टा, और वीनस एंड आपका सुपीरियर वेना केवा पीछे चला गया, पल्मोनरी वेन्स पीछे चली गई। क्या होता है हार्ट के डेवलपमेंट में? इस साइड आर्टीरियल एंड है, इधर वीनस एंड है, ठीक। यहाँ से ब्लड कलेक्ट हो रहा है और इधर से जा रहा है। बाद में हार्ट हो जाता है फोल्ड एक अपने ऊपर, तो बीच में एक गड्ढा बन गया और आर्टीरियल और वीनस एंड पास में आ गए, ठीक। लेकिन वहाँ पर एक स्पेस इनक्लोज हो जाता है पेरिकार्डियम का, दैट इज ट्रांसवर्स साइनस। तो उसी थ्योरी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आर्टीरियल एंड
आर्टरीज को आगे करेंगे और वेन्स को पीछे करेंगे, ये ट्रांसवर्स साइनस हो जाएगा। यहाँ आप जाओगे, ये ट्रांसवर्स साइनस नहीं है, या सुपीरियर वेना केवा के पीछे आप जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको कहाँ फिंगर इंसर्ट करनी है? वेना केवा और असेंडिंग एओर्टा के बीच से डालेंगे, देन यू विल गेट द ट्रांसवर्स साइनस। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे ऑब्लिक साइनस होता है इस जगह। जब ये इसको मैंने खींच दिया है, निकाल दिया है, ये लेफ्ट एट्रियम के पीछे इस जगह पे देयर इज द पोजीशन ऑफ ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस इज बिटवीन द सीरस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम एंड पैराइटल लेयर। ठीक, इन दोनों के बीच में आएगी ऑब्लिक साइनस, ये स्पेस होता है ऑब्लिक साइनस। अब हम आ जाते हैं वापस से कि हमें कैसे करना है। ठीक, आपसे कहा गया है हार्ट उठा लीजिए, आपने उठाया, आपने चारों चैम्बर देखे हार्ट के, लेफ्ट एट्रियम को डायरेक्टली अपनी ओर रख दिया और ऐसे पकड़ लिया। ठीक, सर मैम दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ हार्ट। ठीक, अब उसके बाद से क्वेश्चंस शुरू होते हैं, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप बता लोगे ये क्या है। ट्रांसवर्स साइनस कहाँ दिखेगा, ऑब्लिक साइनस कहाँ मिलेगा। शो मी ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, शो मी द लार्ज वेसल्स ऑफ द हार्ट। ये सारे क्वेश्चन आप आंसर कर लेंगे। ठीक, नाउ वी कम टू द प्रेजेंटिंग पार्ट्स। व्हाट आर दी, अब आपसे अगर कहा जाए व्हाट आर द प्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रॉस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज अ बेस एंड अपेक्स। ठीक, बेस पीछे, एपेक्स ये। ठीक, देयर आर हाउ मेनी बॉर्डर्स? 4 बॉर्डर। ठीक, 3 सरफेस। कुछ बुक्स में 3 बॉर्डर्स भी मेंशन है, अपर बॉर्डर को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक, कहीं आप बीडीसी में 4 बॉर्डर दिए हैं, पता नहीं और किताबों में 3 दिए। ठीक, हाँ, ग्रेज में अच्छी बुक्स में 3 ही बॉर्डर दिए हैं। तो व्हाटएवर, अगर आप 3 बोल रहे हो तो यू हैव टू स्किप दी अपर बॉर्डर, और अगर 4 है तो इंक्लूड दी अपर बॉर्डर। ठीक, तो देयर इज अ अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। ठीक, इसके इन 4 बॉर्डर से बनती है 3 सरफेसेस। एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस जिस पे मैंने ऐसे हार्ट रखा हुआ है, एंड सरफेस व्हिच इज फेसिंग टू द लेफ्ट इज द लेफ्ट सरफेस। सरफेस का बिल्कुल क्लियर फंडा है, जो पार्ट सामने देख रहा है दैट इज एंटीरियर सरफेस। जब आप इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड कर लेते हैं, उस समय वो सरफेस हार्ट का जो एंटीरियरली फेस कर रहा है, दिस एंटीरियर सरफेस। The surface which is facing to the left is left surface. The surface on which the heart is resting is inferior surface. And the surface of the heart which is facing posteriorly, this is base of the heart. ठीक, रखा है वो बेस नहीं है। बेस कौन सा है? जो पीछे को देख रहा है, पोस्टीरियर। सो वी स्टार्ट विद दी बॉर्डर्स। पहले स्टार्ट करते हैं अपर बॉर्डर से। दिस पार्ट इज दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो पीछे से ज़्यादा बेटर दिखता है। ये जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की अपर लिमिट है और राइट एट्रियम की अपर लिमिट है, दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। इट्स अ वेग, सो एट टाइम्स द बुक्स आर मेंशनिंग इट, एट टाइम्स दे आर नॉट मेंशनिंग इट। लेकिन आपको अपर बॉर्डर कहाँ बताना है? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के अपर बॉर्डर पे। ठीक, फिर आ जाओ लेफ्ट बॉर्डर, सॉरी राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर आप कैसे बताएंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना। ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की। अब बॉर्डर विच इज एक्सट्रीम राइट इन एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा टू द इंफीरियर वेना, ये जो बॉर्डर बनता है, दिस इज राइट बॉर्डर। ठीक, डिफाइन कैसे करेंगे? A border which is extremely right in the left in the heart, extending from the opening of superior vena cava to the inferior vena cava. ठीक, अब inferior border, inferior vena cava की opening से apex of the heart तक, this is inferior border, ये inferior border है। ठीक, अब left border वो है जो left auricle से एपेक्स ऑफ द हार्ट तक एक्सटेंड करता है। ये क्लियर कट बॉर्डर नहीं है, एक वेग बॉर्डर है जो एंटीरियर सरफेस को, जैसे ये एंटीरियरली फेस कर रहा है, ये लेफ्ट को फेस कर रहा है। अब जो लाइन बचती है डिमार्केटिंग, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर। आप ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट ऑरिकल से एपेक्स तक एक्सटेंड कर रहा है। इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है। सो देयर आर 4
borders. three surface. Now there are three Surface. surfaces. Anterior surface, it is made up of mostly the right ventricle and partly by the left ventricle. Inferior surface देखो, it is mainly made up of left ventricle and partly by the right ventricle. ये right ventricle, ये left ventricle. Mostly इसको बनाया है left ventricle ने, partly बनाया है right ventricle ने. और left surface, it is formed only by the left ventricle. ये surface जो left में face कर रही थी, this whole is the left ventricle. ठीक, तो ये तीनों surfaces हो गई. अब आते हैं हम base और apex पे. This part is base of the heart made up of left atrium and partly by the right atrium. अब ये right atrium हो गया partly left atrium. ये part जो है वो base part का. कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये base नहीं है. लंग की तरह वो part जो डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है, that is not base. Base ये है जो posteriorly face करेगा, T4 से T8 तक एक्सटेंड कर रहा है. ठीक, T4 to T8 it is extending and is formed by the left atrium and the right atrium. ठीक, apex पे आ जाओ. Apex is formed mainly only by the left ventricle. Direction of apex is downwards, outwards and to the left. Downwards, outwards or the forwards and to the left. ठीक, ये डायरेक्शन ऐसी जा रही है apex of the heart. कहाँ फॉल करता है ये? Fifth intercostal 9 centimeter to 9 centimeter from the mid-sternal line और just medial to mid-clavicular line. ठीक, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं apex के बारे में. अब देखो grooves and sulcus. जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में सेपरेट करेगी, that is known as coronary sulcus. Coronary sulcus बहुत आसान है, आप ट्रेस करना यहाँ से स्टार्ट करिए. राइट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल. ये जो ग्रूव है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव हुई, यहीं से आप ट्रेस करना स्टार्ट करिए. ये दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. पीछे चले, ये अब लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है. ये राइट एट्रियम है, अभी राइट वेंट्रिकल. देन नाउ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये और वापस आगे आइए एंटीरियर सरफेस पे. इट इज इंटरप्टेड बाय द पल्मोनरी ट्रंक. वैसे तो ये पूरा गोला होता यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक, लेकिन एंटीरियरली इट इज इंटरप्टेड बाय द पल्मोनरी ट्रंक. क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें लाई करते हैं? राइट कोरोनरी आर्टरी. ये देखो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये इसमें पड़ी हुई है. ठीक, फिर राइट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो गई, इसकी मार्जिनल, ये सरकमफ्लेक्स, ये घूम के पीछे गई, ये आ रही है. और इधर से ये जो है ये कोरोनरी साइनस है. कोरोनरी साइनस इज व्हाट? इट इज द मेन ड्रेनिंग वेन ऑफ द हार्ट. हार्ट की आर्टरीज कौन है? राइट एंड लेफ्ट. कोरोनरी साइनस इज द इम्पॉर्टेंट वेन ऑफ द हार्ट. ये कहाँ पड़ी है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस. ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लाइंग इन द कोरोनरी सल्कस और वेयर द राइट कोरोनरी आर्टरी इज प्रेजेंट और वेयर द कोरोनरी साइनस इज देयर. कोरोनरी साइनस कहाँ है हार्ट में? जैसे आपने उठा लिया, एग्जामिनर ने आपसे पूछा दिखाइए कोरोनरी साइनस कहाँ है, आप ट्रेस करते हुए पीछे गए. ये जो वेसल यहाँ दिख रही है वेन, दिस इज कोरोनरी साइनस. पता है तो आप बता लोगे. ठीक है, फिर हम आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में. ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है. इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में क्या वेसल है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है, इसकी सरकमफ्लेक्स ब्रांच वापस से इसमें चलने लगती है कोरोनरी सल्कस. डिसेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और एक नाम और भी है इसका, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. ठीक, लेफ्ट
इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, सो इट इज इंटर वेंट्रिकुलर। लेफ्ट साइड में है, सो इट इज लेफ्ट इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इट इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज इन्वॉल्व इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस। ठीक, ये एक आर्टरी है जो सबसे ज़्यादा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको विडोज आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक, अब ये विडोज आर्टरी, भाई आदमी मर गया, मर जाएगा ना तो वो विधवा। the female becomes widow, and MI is affecting More commonly in male. males. Why? The females are blessed with estrogen. Yes, ma'am. ठीक, एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जो बहुत सारी बीमारियों की टेंडेंसी को डिक्रीज करता है। Osteoporosis होती ठीक, अब इसकी ये डिसेंडिंग ब्रांच है, और फिर ये देख रही है आपको, ये इंफीरियर बॉर्डर से घूम करके फिर पीछे चली गई। दिस इज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जहाँ पे ये इंफीरियर बॉर्डर को काटती है, इसको बोलते हैं क्या, वो नाम देखो इसका क्या है, अपेक्स पे। समथिंग इंसिस्यूरा हाँ, एपाइसिस इंसेसोरा, यस मैम, है ना, यस मैम। ये यही नाम है। ये जहाँ पे ये इसको रिफ्लेक्स कर, देख लेना बुक में, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बड़ा लंबा सा नाम है जी। इंसेसोरा। ठीक, ये जहाँ पे ये कर रही है इंसिस्यूरा इंसिस्यूरा एपिसिस कॉर्डिस। ठीक, ये है जहाँ पे ये एपेक्स के जस्ट थोड़ा सा और मीडियल चलेंगे एपेक्स के, तो ये जहाँ पे लेफ्ट असेंडिंग इंफीरियर बॉर्डर को काटती है, यहाँ एक नॉच है, इसका नाम है। ठीक, अब व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द हार्ट? क्रक्स ऑफ द हार्ट वेयर द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड द कोरोनरी सर्कस इंटरसेक्ट, जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, दिस इज क्रक्स ऑफ द हार्ट। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बस, आई होप हो गया, और कुछ बचा? रिलेशंस रह गए हैं, जैसे राइट एट्रियम के हैं तो पता है आपको कि लेफ्ट राइट लंग से है, ये इसके रिलेशन में क्या आएगा, स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्डियस। लेकिन एक्सटेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, जैसे मिड स्टर्नल लाइन से ये इधर कितने सेंटीमीटर जाएगा, इधर कितने सेंटीमीटर जाएगा, ये सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटीरियर इज रिलेटेड टू स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेजेस फ्रॉम 3rd to 6th एंड द इंटरवीनिंग इंटरकॉस्टल स्पेसेस। ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, लेफ्ट लंग से। लेकिन इसके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या क्या है, वर्टिब्रल कॉलम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, दैट इज ईसोफेगस। ठीक, तो अगर कोई लेफ्ट एट्रियम की पैथोलॉजी होती है, से इन माइट्रल स्टेनोसिस, व्हाट हैपेंस, द माइट्रल वाल्व इज स्टेनोज्ड, दैट मीन्स इससे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड माइट्रल वाल्व के थ्रू नहीं, वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, राइट। तो देयर इज कलेक्शन और द इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो गया, कंप्रेस करेगा ईसोफेगस में, तो क्या रिजल्ट आया, डिस्फेजिया, खाने में निगलने में दिक्कत आ रही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम इज ईसोफेगस। उसके पीछे अब वर्टिब्रल कॉलम आ गया, और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लेना, इसके रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, और कुछ छूट रहा है? अब हाँ सॉरी, इंटरनल फीचर्स। ठीक, अंदर से देख लो, राइट एट्रियम का इंटरनल फीचर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये हमने इसको खोल दिया। ठीक, इसके दो पार्ट्स हैं, स्मूथ पार्ट एंड रफ पार्ट। स्मूथ इनफ्लोइंग पार्ट एंड रफ पार्ट विच इज नोन एज पेक्टिनेट पार्ट। ठीक, ये स्मूथ पार्ट में जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं राइट एट्रियम की, दे ऑल इन दी स्मूथ पार्ट, पढ़ा दिया गया है क्लास में ना, स्मूथ पार्ट में सारी ओपनिंग्स है। तो देयर इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, प्रोब दो, हम लोग को दिखाते जाते हैं। लाओ जाके पेन में, ये नहीं जाएगा भाई, प्रोब लेते आओ बेटा, या पतली फॉर्सेप वहाँ ट्रे से लेते आओ, जो लेके आएगा उसको मैं सबसे आगे खड़ा नहीं ले आएगा, फॉर्सेप देगा, पतली फॉर्सेप ले आना, पतली छोटी होती है, ला लो ये पतला, ये देखो, दिस इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ठीक, इंफीरियर वेना केवा,
ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ठीक। अब कोरोनरी साइनस भी इसी में इसी में खुलेगा। खुलेगा। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग ये है, ये देखो यहाँ कोरोनरी साइनस ये हिल रहा है Yes, ma'am। शरीर डालने पे, अंदर से सब लोग देख लो, ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, खुद से देख लेना। हाँ, कोरोनरी साइनस। उसके बाद ये रहा ट्राइकस्पिड वेल्व, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है जिसको राइट वेंट्रिकल में लीड कर रहा है, ठीक। ये सब, और उसके अलावा छोटी छोटी ओपनिंग्स भी होती हैं, उनके नाम बताओ। तिबेशियन तिबेशियन वॉल तो उसकी मतलब वो है। कोरोनरी साइनस को गार्ड करता है तिबेशियन वॉल, ठीक। और यूस्टेशियन वॉल किसको गार्ड करता है? इंफीरियर वेना। इंफीरियर वेना केवा को। फिर इसके बाद यहाँ पे वो भी होगा, ये देखो, ये जो है ना, ये हम राइट एट्रियम में है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक। ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये वाला जो हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, इंटर एट्रियल सेप्टम है। इसी सेप्टम पे ये फोसा ओवेलिस होती है, तो यस मैम। ये ठीक, ये फोसा ओवेलिस। ये गड्ढा दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं है इसमें, लेकिन ये गड्ढा दिख रहा है, दिस इज फोसा ओवेलिस। इन यूट्रो क्या रहता है? दिस इज फोरामेन ओवेल। नाउ दिस फोसा ओवेलिस, यहाँ फोरामेन ओवेल रहा होगा, जो शंट करता है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम से। और इंटरनल फीचर्स में वो पार्ट जिसको सेपरेट करता है। अब ये थोड़े थोड़े लोग करके देख लो आप लोग, जहाँ आपको हमने राइट बॉर्डर बताया था, दिस इज सल्कस टर्मिनालिस, ठीक। सल्कस, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपके सुपीरियर सल्कस टर्मिनालिस। इसी को जब हम खोलते हैं, जहाँ हमने इसी जगह उंगली रखी हुई है, सल्कस टर्मिनालिस, यहाँ इंटरनल सरफेस में देयर इज क्रिस्टा टर्मिनालिस, ये क्रिस्टा टर्मिनालिस है जो अब इसके बाद जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल स्मूथ पार्ट, और ये जो है दिस इज रफ पार्ट और दी पैक्टिनेट पार्ट। यहाँ ये कंघी जैसे बने हुए हैं, दिस इज मस्कुलाई पैक्टिनाली, तो दिस इज रफ, इट इज ब्यूटीफुली सीन के इरेगुलर है, ये रफ पार्ट है, ये स्मूथ पार्ट है। इसको सेपरेट करता है क्रिस्टा टर्मिनालिस विच इज जस्ट अपोजिट टू दी सल्कस टर्मिनालिस, ठीक। और इसको बोलते हैं, ये जो है कंघी जैसे, मस्कुलाई पैक्टिनाली, ठीक। अब इसमें राइट वेंट्रिकल का भी इंटरनल फीचर होना चाहिए। चलो ये तुम लोग बाद में देख लेना, सबसे पहले इसको खोलेंगे, ठीक। इतना जितनी चीज़ें हैं इसमें आप लोग इतना बता लोगे, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो कैसे आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है, एपेक्स को कहाँ रखना है, चैम्बर्स आप कैसे पहचानेंगे, और फिर डिफरेंस, ठीक। वेंट्रिकल और एट्रियम की वॉल में क्या डिफरेंस है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है, किस में कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, किस में क्या है, किस में क्या है, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको